आवश्यक है। तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। अच्छा, एक भक्तिन थी जो कि अ, श्री राम जी का इंतजार करके रोज अ, रास्ते में फूल इत्यादि लगा करके उनका स्वागत के लिए इंतजार करती थी। वो किस जाति की थी और उनका क्या नाम था? एक भक्त, कोई डर के, ऐसा नहीं डर के मारे कि अरे डर गए तो फिर। सुशीला माता जी, यस माता जी, आप बताइए। हाँ सुशीला माता जी बोलिए। फिर से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ माता जी बोलिए 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 माता जी। वैसे भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं। मैंने म्यूट नहीं किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शबरी शबरी प्रभु जी, दीन जाति। हाँ 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 हाँ। तो शबरी जो थी, ऐसा भी बोलते हैं कि ये शबरी जो थी वास्तव में अम, इनका शबर जाति, या फिर ऐसे नाम ले लेते हैं, शबरी इनका नाम था। भील जाति, भील या शबर जाति की थी। और शबरी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये शबरी इनका नाम नहीं था। ये शबरी जो थी वो अ, शबर जाति से थी, इसलिए उनका शबरी शबरी बोल दिया। या भील जाति, भील शबर ये सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था किस तरह से। ठीक है, तो उनकी कहानी मैंने कल कंप्लीट कर दी थी। अच्छा, शबरी के गुरुजी का क्या नाम था, कोई बताएंगे? गुरुजी का क्या नाम था, शबरी के गुरुजी? शीतल माता जी। Yes, ma'am। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतंग मुनि। मतंग ऋषि। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, तो बस प्रश्नोत्तर नहीं लेंगे अभी, इसको वहीं पर समाप्त करते हैं। हम सब लोग मंगलाचरण करते हैं, आप सब मेरे साथ मंगलाचरण कीजिए और उसके बाद हम कथा को शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन रानी वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का राम कथा में प्रति संध्या काल आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम श्री राम जी सीता जी को किस तरह से ढूंढ रहे हैं, अरण्य कांड के उस प्रसंग तक पहुंच गए हैं और ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम में भगवान राम पधारे हैं। अपने गुरुदेव के वचनों को याद करके शबरी मन प्रसन्न हो गई, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में इतनी श्रद्धा देकर दिखला कि हम अपने गुरु के शिष्यों में, जिसको अपने गुरु में प्रेम हो जाता गुरु में श्रद्धा भाव होता है, बाकी यहाँ से। लेकिन शबरी ने बस फूल लगाने से और चख कर भगवान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलो चला रहे हैं। क्या क्या करें आप? हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी क्या करें? अभी मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच में शायद आवाज चली जा रही है। यश प्रभु, आवाज कम आ रही होगी प्रभु जी आ रही है आवाज बता तो। दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। अभी इससे पहले जब मंगलाचरण पढ़ रहे थे तब तो ठीक था, अभी थोड़ी सी कम है। अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है, अब ठीक है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है। प्रभु जी मतलब मुझे तो ठीक सी लग रही है, बाकी भक्त अगर बताएं। अभी को होस्ट ऐसा करते ना, उनको को होस्ट बना देते कविता माता जी को। अच्छा, आप होस्ट हो प्रभु, एक दो भक्तों को को होस्ट बना दो मैं आप, होस्ट हूँ। जो कि बता सके ना। अच्छा, मैं एक दो भक्तों को को होस्ट बना दो आप, जी। तो लोग बता पाएंगे, है ना। दो तीन भक्तों को को होस्ट बना दो आप, तो बता तो पाएंगे कि क्या हुआ। यस प्रभु जी। यहाँ थोड़ा नेट कम है, which is there. We cannot resolve this. हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि एयरटेल वाले ही यहाँ पे लाइन ही नहीं है यहाँ पे एयरटेल वालों की। ठीक है, म्यूट कर लीजिए यश को, म्यूट कर लीजिए, मैं कथा शुरू कर रहा हूँ, है ना यश? ठीक है, तो अपने गुरु के शब्दों में श्रद्धा का उदाहरण शबरी दे रहे हैं। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु को उन्होंने पूछा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि महाराज, इतने सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं, इतने सारे लोग भक्त भी बन रहे हैं, इस्कॉन में बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब बहुत सारे लोग भगवत धाम, जैसा लगता है कि सब भगवत धाम जाएंगे क्या? तो महाराज ने कहा कि सब भगवत धाम नहीं जाएंगे, केवल वही लोग जाएंगे those who follow the orders of the spiritual master strictly, only those people will go back to God.
जो अपने गुरु के आदेशों को एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं वो भगवत धाम जाएंगे। तो जो हमारे गुरु ने आदेश किया है, सबसे पहले तो 4 नियम का पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। कोशिश करना चाहिए कि कम से कम ये 4 नियम अच्छे से पालन हो, और 16 माला का जप ये बहुत अच्छे से हो। तो अगर ये इतना भी आप नहीं कर सकते तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, हम अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर यू लैक डिटर्मिनेशन, यू हैव एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। तो इसलिए इफ ये इतना भी अगर नहीं कर सकते, ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। anyhow, लेकिन तो कई बार इतना भी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तो हम गुरु से क्षमा मांग करके, प्रार्थना करके, और फिर हमको प्रयास को जारी रखना चाहिए। तो इस तरह से भगवान को बहुत सारे फल, कंद मूल इत्यादि राम जी को देकर उनकी प्रशंसा कर भगवान राम ने उनको खाया। पहले दोनों के चरण पे बार बार उनको प्रणाम किया। कुछ बोल नहीं पा रही थी, प्रेम में मग्न हो गई थी। फिर जल लेकर आदर पूर्वक उन्होंने उनके चरण धोए, सुंदर आसन पे बिठाया। फिर बार बार प्रशंसा करते हुए चैतन्य श्री रामचंद्र जी ने उस फल को खाया। उसके बाद भगवान के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनका प्रेम भगवान से बढ़ता गया। भगवान से उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं स्त्री शरीर में हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे, मैं मंद बुद्धि हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, कैसे सेवा करूं। भगवान राम जी ने कहा कि हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति ही का संबंध मानता हूं, और कोई संबंध मैं नहीं मानता। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। केवल एक भक्ति का ही नाता मैं मानता हूं, और कुछ नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऐसे लगता है भक्ति के विहीन की बादल है, लेकिन उसमें जल नहीं। अब इस तरह से भगवान राम बोल रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुमको नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चीज बताने जा रहे हैं। आप सब लोग पेन पेपर लेकर के नोट करिए इसको। बहुत ही सुंदर चीज बताने जा रहे हैं नवधा भक्ति के बारे में। जो हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है इससे थोड़ा सा भिन्न है। ये नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए सब भक्तों को नोट्स बना करके इसको लिखना चाहिए। कुछ लोग ग्रुप्स में शेयर कर सके तो बहुत अच्छा। नवधा भक्ति एक्सप्लेन बाय लॉर्ड राम टू शबरी। शबरी को भगवान राम ने किस तरह से नवधा भक्ति बताई, इसके बारे में यहाँ पर रामचरितमानस में वर्णन आ रहा है। नवधा भक्ति कहें तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन मान। सावधान होकर के
इसका श्रवण करो। मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में हे शबरी बताने जा रहा हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। कह रहे सबसे पहली भक्ति ये है कि साधु संतों का संग किया जाए, सत्संग किया जाए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी मेरी कथा प्रसंग में रति किसी की हो, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान की कथाओं में बहुत रुचि है। कैसे आएगा, कैसे आएगा रुचि? ध्यान पूर्वक सुनने से, बार बार सुनते इसमें रुचि आ जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं और प्रसंगों में रति होना, ये दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति है संतों का संग करना, भक्तों का संग करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि ज्ञान। पहले तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति है मेरे गुण को, सारे कपट को छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। ये क्या है? तीसरी भक्ति है। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु की, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। फिर उसके बाद भगवान ने क्या कहा? मंत्र जाप मन मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप, मेरे अंदर विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भजन क्या है? मंत्र का जाप, मंत्र का जाप करना और मेरे में दृढ़ विश्वास होना। पंचम भजन सो वेद, इसको पंचम भजन बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहु कर्म। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र रखना, बहुत कार्यों से वैराग्य, मतलब बहुत सारे मल्टीटास्किंग, पार्ट टाइम जॉब, बहुत सारा कुछ करने से वैराग्य होना चाहिए। जितने से आजीविका चल जाए केवल उतना ही मेहनत करना चाहिए। कुछ लोग बहुत डेडिकेटेडली सेवा करना चाहते, छुट्टी भी नहीं लेते, कुछ बहुत डेडिकेटेडली, हाँ करना चाहिए, लेकिन अपना भजन भक्ति जो है उसको सैक्रिफाइस करके नहीं करना चाहिए। अपनी 16 माला सबसे पहले कंप्लीट करनी, उसके बाद हियरिंग 1 घंटा रीडिंग, ये सब कर लिया। सारा कुछ करने के बाद अगर फिर भी समय बचता है तब फिर व्यक्ति
जो है बहुत सारे और कंपनी और इन सब के लिए कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जो है जितना 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 आवश्यक है उतना करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी में ज्यादा आवश्यक है तो कार्य है, लेकिन बहुत कार्यों से वैराग्य संत पुरुषों के आचरण, संत पुरुष के आचरण में रहना और बहुत सारे कार्यों से वैराग्य होना, ये भी है। सातवीं, अब सात सात सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर ले। सातवीं भक्ति है जगत भर में संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना। तो ये सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को समभाव से मुझसे ओतप्रोत देखा जाए, फिर संतों को मुझसे भी अधिक करके माना। मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं कर देखई पर दूषा। अब कह रहे कि सातवां है कि सम मोहि मैं जग देखा। तो जगत भर को समभाव से भगवान से ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना आठवीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। तो ये एक एक आप नोट कर रहे हैं। सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, नवम सरल सब। अच्छा, ये यहाँ पे क्या लिखा है? संत पुरुषों का आचरण। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। ये एक प्रकार की भक्ति है। कैसी भक्ति है? जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, दूसरे लोगों में गलती मत देखो ज्यादा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही अभरस न दीना। नव महु के कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष बड़ी जड़ चेतन कोई भी तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। अब फिर शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। शबरी ये बता रहे है ना। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित पंपा नाम के सरोवर के बारे में बता दिया। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई।
सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर। भगवान के मुख के दर्शन कर, सब कहता कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से तो नवधा भक्ति पहले बता दी है ना, नहीं क्या होती है नवधा भक्ति? नवम सरल सब छल संछल छीना, कहीं भी कोई छल ना हो किसी के अंदर, ये नाइन्थ भक्ति। हरे कृष्ण। तो ये नवधा भक्ति बताने के बाद पंपा सरोवर के बारे में भगवान राम को शबरी ने बताया। उसके बाद फिर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरणों को धारण कर योग अग्नि से देह को त्याग कर वह भगवान को प्राप्त कर ली। तुलसीदास जी ये कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूं। जति, तो फिर इस तरह से भगवान राम के प्रति अगर किसी को प्रेम नहीं है तो बाकी सब कुछ ये वेस्ट है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म अधर्म बहुत से मत ये सब शोकप्रद है, हे मनुष्य इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असि नारी, महामंद मन सुख चसी ऐसे प्रभु ही विचार। जो नीच जाति की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं? जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन ही असी नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। ऐसे प्रभु को भूल तुम सुख की कामना करते हो। अच्छा, तो सबको सही से नहीं सुनाई दिया तो नवधा भक्ति में फिर से बताता हूं। आठवीं है जथा लाभ संतोषा। इसका मतलब जितना जो मिल जाए उससे संतोष कर ले। मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव आपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यदि तू भगवान सीता मैया के बारे में कुछ जानती हो तो बताइए। शबरी जी ने कहा कि पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां सुग्रीव जी मिलेंगे, उनसे मृत्यता कर लीजिए। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत
ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहीव प्रभु करत विषादा, कहत कथानेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में हिंस के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं लोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। तो हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये के हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। क्या कह रहे हैं? राखिया नारी जदपुर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखे उतात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। यहाँ पे कह रहे हैं, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राज्य राजा की किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन, बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं एक भाई के साथ हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं। ऐसी मालूम होती है कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं, केवल और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूल से लदे हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के
है। पपीहे भाट, सॉरी ये थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पे इशू। तो भगवान राम ये कह रहे हैं कि कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिनके जग लीका। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, निमिष बहु क्षोभ। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। काम के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। काम, क्रोध, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह तट जिस पर प्रसन्न होता है, वह नट जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो ये शिव जी बोल रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्यार है। ये इसको हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। शिव जी पार्वती को कह रहे हैं, ठीक है। अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न के भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। तो ये शिव जी कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। तो फिर से गए पंपा सरोवर के पास। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक धीरा। तो पुरैनी सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। तो उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, पंपा सरोवर का जल। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं, भादी संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चार। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। तो हृदय जो है, मन को हराने वाले सुंदर चार
घाट, 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनों काल में जल जल पता नहीं मिलता, ऐसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में जब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। ठीक है। फिर उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत सारे भौरे मधुर स्वर से गुंजार करते हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा। चक्रबाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खागन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय अधिक हो गया है, तो अभी यहीं पर समाप्त कर देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। लगभग 700 पेज हमारे होने को आए, तो उसके बाद फिर तो ताल समीप मुनि, तो यहाँ पर अभी हम इसको ज्यादा नहीं एलोंगेट करेंगे ना, कुछ 13 पेजेस हमने अभी पढ़े, तो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहीं पर हैंड रेज करके पूछ, एनी क्वेश्चन आर कमेंट। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अब आप अनम्यूट करके खुद से भी बोल सकते, किसी को यदि कोई प्रश्न हो या कुछ कहना है तो। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।